आयुषी विभाग की टीम घर घर दस्तक देकर सर्वे करेगी। नई दिल्ली क्षेत्र 11 मई को कंटेनमेंट एरिया मुक्त होगा। कोरोना संक्रमण को रोकने में शहर में काफी हद तक सफलता मिल गई है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरह की जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। शहर में कोरोना का आखिरी पॉजिटिव 15 अप्रैल को निकला था, जिसकी समयावधि पूर्ण होने के बाद 11 मई को नई दिल्ली कंटेनमेंट एरिया खोल दिया जाएगा। गुरुवार से स्वास्थ्य विभाग की टीम दस्तक देकर सर्वे में जुट गई है। स्वास्थ्य विभाग से मेरे को सर्वे चल रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर में काफी हद तक सफलता मिल गई है। इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। एसडीएम आरपी वर्मा के निर्देश पर गुरुवार से स्वास्थ्य व आयुष विभाग की टीम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर सर्दी, खांसी, जुकाम व दमे के मरीजों को खोजने में जुट गई है। एसडीएम ने बताया कि बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सर्वे के दौरान प्रत्येक घर पर काढ़ा और दवाइयों का वितरण करें, ताकि नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सके। गुरुवार को टीम ने सबसे पहले नई दिल्ली के कंटेनमेंट एरिया से सर्वे शुरू किया, वहीं दूसरी टीम जवाहर मार्ग पर सर्वे कार्य में जुटी रही। आपके नंबर बोल सर, शहर में ऐसी अफवाह उड़ रही है कि नागदा कोरोना मुक्त हो गया, इसमें कितनी सत्यता है इसके अंदर? सर, सत्यता तो है, लेकिन मुक्त नहीं हुआ है। मैं ये सभी जन से अपील करना चाहता हूँ कि मुक्त मतलब ये होगा कि ख़त्म नहीं हुआ है। एक तरह से खतरा अभी भी मंडरा रहा है कि आसपास के जो बड़नगर में इतने केसेस हैं, सभी जगह केसेस हैं, तो हम आने जाने वालों पर निगाह रखें और हमें सूचना दें। तो मैं ये कहूँगा कि सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, और जो भी अभी तक जो पालन करता है उसको अभी भी पालन करें और उसको जीवन में लाएँ। ऐसा नहीं कि हम भूल जाए कि मुक्त हो गया। मुक्त कुछ नहीं हुआ अभी, ये तो नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। वो लोग स्वस्थ हैं, इसलिए कह रहे हैं लोग कि मुक्त हो गया, लेकिन खतरा अभी भी है। सर, कंटेनमेंट एरिया नई दिल्ली के अंदर एक आयुष विभाग की टीम आके पूछी, सर क्या है पूरा मामला? हाँ, कल ही एसडीएम साहब के निर्देशन पे, कमिश्नर साहब के, एक हमने सभी समस्त जो 36 वार्ड है उनमें टीम का गठन किया, जिसमें एएनएम रहेगी, दल प्रभारी, और हमारे आयुष के नोडल अधिकारी रहेंगे उसमें। और उनके द्वारा पहले शुरुआत में हम कंटेनमेंट एरिया में जो भी लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं उनका सर्वे कराया जाएगा, और यदि कोई इस तरह का मिलता है तो उसको आरआईटी के माध्यम से उसका चेकअप कराया जाएगा। और सर्वे तो कराई जाएगा, लेकिन आयुष विभाग की ओर से इसमें काढ़ा और दवाइयाँ बंटवाई जाएगी सभी लोगों को। तो अभी शुरुआत में कंटेनमेंट एरिया में दवाई बंटवाई जाएगी, धीरे धीरे सभी जगह पूरे शहर में बंटवाई जाएगी। इस 36 दल बनाए गए हैं, जिसमें एएनएम रहेगी, एएनएम के साथ अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहेंगी। बस। एसडीएम वर्मा के अनुसार सर्वे के दौरान ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि शहर में कितने व्यक्ति सर्दी, जुकाम, खांसी व दमे से पीड़ित हैं, जो कि कोरोना के लक्षण माने जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सैंपलिंग करवाई जाएगी ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। नई दिल्ली कंटेनमेंट एरिया के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में एसडीएम वर्मा ने कहा कि उस क्षेत्र में सुनील परमार अंतिम पॉजिटिव प्रकरण था, जिसको 15 अप्रैल को ही क्वारंटाइन कर दिया गया था। ऐसे में नई दिल्ली के कंटेनमेंट एरिया की अवधि 11 मई को पूर्ण हो रही है। इसी दिन नई दिल्ली क्षेत्र से कंटेनमेंट हटा लिया जाएगा। हमारी रणनीति यह है कि कोरोना अदृश्य शत्रु है, ये किस रूप में कहाँ छिपा बैठा है, इसकी जांच खोज आवश्यक है। इसलिए हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित की। इस टीम में हमारी आंगनवाड़ी, आशा और एएनएम है। उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप घर घर जाएंगे, उनके साथ आयुष के अधिकारी भी रहेंगे
उनको काढ़ा और गोलियां जो इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें हैं वो दी गई है, तो प्रत्येक घर में वो वितरण करें। इसके साथ साथ प्रत्येक घर में स्वास्थ्य परीक्षण कर लें। स्वास्थ्य परीक्षण करने से 2 लाभ हैं। सबसे पहला तो हमें मरीज का पता चल जाएगा, दूसरा यदि मरीज टिपिकल है तो उसको इलाज मिल जाएगा, तीसरा ये रहेगा कि यदि कोई मरीज ऐसा व्यक्ति है जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण हैं या अस्थमा के लक्षण हैं, तो निश्चित ही ये लक्षण कोरोना के प्रारंभिक लक्षण हैं, तो उस व्यक्ति का हम सैंपल लेंगे। तो ये हमारी टीम ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर लेगी और डॉक्टर साहब को बता देगी, डॉक्टर साहब उसका सैंपल लेंगे, सैंपल हम लैब में भेज देंगे। यदि वो व्यक्ति कोरोना संक्रमित आता है तो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर हम दूसरे लोगों को भी इलाज के लिए हमारे यहाँ क्वारंटाइन करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम कोरोना को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण हमारे नागदा नगर में बाकी नहीं रहे। हमारा ये उद्देश्य। थैंक यू। केमिकल डिवीजन ने नायन को सैनिटाइज किया। केमिकल डिवीजन उद्योग के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उद्योग के महाप्रबंधक आरजी जांगीड़ व सुरक्षा प्रमुख सागर खड्डा के मार्गदर्शन में लगभग आधा दर्जन गांव को सैनिटाइज कर चुके हैं। ग्रामीण विकास अधिकारी अजय नागर के अनुसार गुरुवार को उद्योग की टीम नायन पहुंची, जहां ढूंढी पीट कर सबसे पहले ग्रामीणों को सचेत किया गया, उसके बाद सैनिटाइज किया गया। ग्रेसिम केमिकल डिवीज़न द्वारा जो सोडियम हाइपो का उत्पादन किया जाता है, ऐसे वक्त में जब देश कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, हमने विभिन्न शहरों में, अलग अलग स्थानों में और नागदा के क्षेत्र में भी सैनिटाइज़र के लिए भी संक्रमित करने के लिए हमने सोडियम हाइपो को दिया है। उसी के साथ साथ हमने आसपास के जो गांव हैं उसके लिए बीड़ा उठाया है कि हम आसपास के गांवों में खुद सैनिटाइज करेंगे। इसी तारतम्य में हमने ये वाहन किया है और टैंकरों में हमने गाड़ियों में टंकियां रखी है सोडियम हाइपो की भर के, और सभी गाँव में हमने शुरू किया है लसुड़िया, अमलावदिया, नयापुरा, पारदी, भाटीसुड़ा, भीलसुड़ा और आज हम नायन में हैं। हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नागदा के आसपास के जो गांव हैं हमारे, हम उनको संक्रमण से बचा सकें। अभी हमने यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में जो 2 क्वारंटाइन किए हुए रखे हुए हैं, उस क्षेत्र को भी हमने पूरा सोडियम हाइपो से सैनिटाइज किया है। आगे भी हमारी कोशिश है कि जब तक हमारे क्षेत्रों में किसी प्रकार की आपदा न आए, हम ये कार्य करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा ये नागदा, खांचरोद और पूरा उज्जैन जिला और हमारा मध्य प्रदेश और हमारा राष्ट्र इस कोरोना संक्रमण से मुक्त हो, और इसी प्रयास में हम सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए आदित्य बिरला ग्रुप कार्य कर रहा है। धन्यवाद। इस दौरान सरपंच रामनाथ सिंह नरूका, ग्राम सचिव राजेश जैन सहित उद्योग की टीम मौजूद रही। नागदा व्यापारी संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच व्यापारियों ने लॉकडाउन का पूरा पालन किया है। शासन प्रशासन की कुशल मेहनत से शहर भी कोरोना मुक्त हो चुका है। ऐसे में आवश्यक खाद्य सामग्री दुकानों को खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन को 45 दिन से अधिक हो चुके हैं। ऐसे में कुछ ही व्यापारियों की होम डिलीवरी की अनुमति मिली थी। ऐसे में छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसानी झेलना पड़ रही है। व्यापारियों की समस्या को देखते हुए राहत दी जाए। और उनकी खाद्य सामग्री खराब होने की स्थिति में हो गई है, और नगर पालिका द्वारा भी दो तीन दिन से 250 रुपये की रसीद उनसे बना रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया अगली बार अगर ऐसा सामान आप देते पाए गए तो आपको 188 के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। तो हमारा निवेदन ये है कि साहब, छोटे जो रोज़ कमा के आते हैं, रोज़मर्रा के जो 10 रुपये का तेल है, आधा किलो शक्कर है, तेल है,
ऐसे कुछ आइटम ले आते हैं तो व्यापारियों की भी मजबूरी रहती है ये सामान देने की। तो उस टाइम अगर अधिकारी आ जाता है तो सब अब व्यापारी उसके लिए क्या करे। तो हमारा अधिकारी आएगा, उसकी ड्यूटी है, व्यापारियों के साथ अन्याय नहीं होगा, परंतु यदि वो व्यापारी लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कारण ये अध्यक्ष महोदय कि लॉकडाउन हमारे आपके सबके लिए ज़रूरी है और उसका नतीजा आपने आज देखा है कि हमारा 0% कोरोना मरीज है यहाँ पर। ये सब आपके व्यापारियों के, जनता के सहयोग से हुआ है। तो इसका मैं ध्यान रखूँगा। मैं कंटेनमेंट एरिया खुलने के बाद इस चीज़ पर भी ध्यान दूंगा कि हम छोटे व्यापारियों को दुकान खोलने का मौका दें, परंतु अभी थोड़े दिन आप लोगों को इस मामले में सब्र रखने की आवश्यकता है। सर मेरा निवेदन है, जैसे नेतपुर रोड भी 7 से 10 खुला हुआ है, खाचौत भी अभी परसों खुला है 7 से 11। तो हमारा निवेदन है कि व्यापारी संघ को 7 से 2 तक का खोलने का मौका दिए। एक आध दिन जरूर भीड़ रहेगी और ग्रामीण जो क्षेत्र में जो व्यापारियों की दुकान है उनके पास लगभग माल समाप्त हो गया है और वो लोग जैसे नागदा आते हैं तो उनको से आने में प्रॉब्लम होती है और हम लोग अगर वहाँ पर माल देने जाते हैं, हमारा टेम्पो या कुछ भी, तो वहाँ पर गांव वाले उनको प्रवेश नहीं करने देते। ऐसी स्थिति में सब नागदा व्यापारी संघ गुरुवार को आरपी वर्मा के निवास स्थान पर पहुंचा। व्यापारी संगठन ने एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा जिसमें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक आवश्यक खाद्य सामग्री दुकानों को खोलने की मांग की गई है। सौंपे गए ज्ञापन में व्यापारी संघ ने बताया कि देश भर में कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन में 9 अप्रैल से नागदा में सिर्फ खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी का कार्य चल रहा है। शेष मार्केट पूरी तरह से बंद है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मोहल्ले व गलियों के छोटे छोटे व्यापारियों का विगत 28 दिनों से कोई व्यवसाय नहीं होने के कारण काफी नुकसान हो रहा है। दुकान में रखा सामान भी खराब होने की स्थिति में है एवं नागदा शहर के आसपास गांव के व्यापारियों के पास भी खाद्य सामग्री समाप्त हो चुकी है। ऐसे में नागदा शहर की खाद्य सामग्री की दुकान खोलने की आवश्यकता है। लॉकडाउन की स्थिति में सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक की दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में नागदा शहर की खाद्य सामग्री की दुकान खोलने की आवश्यकता है। शासन प्रशासन की मेहनत एवं आपके कुशल नेतृत्व के कारण नागदा शहर कोरोना मुक्त हुआ है, जो कि काफ़ी सराहनीय कार्य है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नागदा क्षेत्र की खाद्य सामग्री एवं किराना दुकानों को प्रातः 7 बजे से 2 बजे तक खोलने के आदेश देने की कृपा करें। नागदा व्यापारी संघ अध्यक्ष सज्जन सिंह जी, दिनेश जी अग्रवाल, सचिव नीलेश चौधरी। थैंक यू। ये भी विश्वास नहीं था कि मैं इनको रिसीव दूंगा, इसलिए कलम भी साथ सर, नई दिल्ली कंटेनमेंट एरिया को 29 दिन से अधिक हो गए। लोगों को आपसे उम्मीद है कब तक उसको खोल दिया जाएगा? सर, नई दिल्ली कंटेनमेंट एरिया को 29 दिन से अधिक नहीं हुए हैं। उसका कारण है कि कंटेनमेंट एरिया के नियम है कि लास्ट पॉजिटिव जो व्यक्ति आया है उस तारीख से उसको गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में लास्ट पॉजिटिव सुनील परमार आया था, जो हमने पहले ही क्वारंटाइन कर रखा था। सुनील परमार 15 तारीख को पॉजिटिव आया। ऐसी स्थिति में क्षमा चाहूँगा, सुनील परमार को क्वारंटाइन 15 तारीख को किया, परंतु 21 तारीख को पॉजिटिव आया, तो हमने उसको भेजा 23 तारीख को। ऐसी स्थिति में हमारा लास्ट पॉजिटिव मरीज 15 तारीख का है। 15 से 28 दिन की गिनती होगी और कंटेनमेंट एरिया में हमने 115 सैंपल लिए थे। हम ये संख्या बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर छुपना नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग अदनान के मिलने वाले का मिलने वाला, और उसके बाद चौथा व्यक्ति हमने चौथे तक पकड़ करी, ताकि उनके सैंपल लेने से हम निश्चिंत हो सकें कि आगे नहीं फैलेगा। जैसे डॉक्टर दुबे का मामला, डॉक्टर चावला का मामला, यदि इन लोगों को हम इनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री नहीं तलाशते और इनके सैंपल नहीं लेते, तो हम लोगों को मन में ये शंका रहती कि इन्होंने इतने लोगों का इलाज किया है, कहीं न कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए। इसलिए हमने सबसे पहले उनको क्वारंटाइन करते उनका सैंपल लिया जो नेगेटिव आया। तो हमारी नज़र वहाँ पर है कि जहाँ जड़ है वहाँ तक पहुँचो, अन्यथा छुपाने से कोरोना फैलेगा, बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में हमने इसको निर्णय लिया कि 11 तारीख को इसकी अवधि पूरी हो रही है, हम 11 को खोल देंगे। सर, अभी पॉजिटिव थे कोरोना के, अब मुक्त हो गया, तो अब आगे शहर को क्या रियायत दी जाएगी? शहर को इसलिए रियायत नहीं दी जा सकती कि आपको अच्छी तरह मालूम है
कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र उपाय है। यदि हमने, जैसे आदरणीय हमारे भाई साहब अग्रवाल जी बता रहे हैं कि छोटे छोटे दुकानदारों को रियायत देना चाहिए, मैं भी मानता हूँ देना चाहिए, परंतु यदि एक कॉलोनी में 1 या 2 दुकान है और उसको खोल दी, आप वहाँ की भीड़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। निश्चित रूप से हम लोगों को थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। व्यापारी भी हमारे भाई बंधु हैं, उनका भी हम ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे निर्धारित करेंगे कि या तो इनको अल्टरनेट दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए या एक निर्धारित समय के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। वो हम जिला प्रशासन में आदरणीय कलेक्टर महोदय से चर्चा करके उनके मार्गदर्शन अनुसार इसको करेंगे। वैसे कब तक निर्णय चलेगा सर? बहुत जल्दी। थैंक यू सर। पटवारी को इसलिए सौंपी गई है कि आपके ध्यान में है कि हमारे एक भाई हैं, हमने उनको घर में क्वारंटाइन कर दिया। अब वो कितना पालन कर रहे हैं क्या पता, हो सकता है सबको धोखा देकर बाहर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो खतरा समाज के लिए बहुत बड़ा होगा। ऐसी स्थिति में हमने पटवारी को ये जिम्मेदारी दी कि उनकी निगरानी रखें। यदि वो घर से बाहर निकले हुए पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें बताएं, 188 में उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को क्वारंटाइन करना कोई मजाक नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। थैंक यू सर। ओके सर। आज नागदा व्यापारी संघ द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम से अनुभागीय अधिकारी SDM महोदय RP वर्मा को हमने एक ज्ञापन दिया है। नगर में लगभग 28 दिन से व्यापारियों की दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। छोटे मोटे व्यापारी मोहल्लों गलियों में जो काफ़ी परेशान है और रोज़ अपना धंधा व्यवसाय करके आते हैं। रोज़मर्रा के जो सामान है, जो छोटे कस्टमर है तो 10-20 रुपये का सामान लेके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन व्यापारियों के लिए और नगर के समस्त खाद्य किराना दुकान के लिए हमने SDM महोदय से निवेदन करा है कि सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक नागदा शहर चालू रखे। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें भी, उनके पास भी काफ़ी मात्रा में सामान किराना का समाप्त हो चुका है। वो लोग जैसे नागदा आते हैं तो उनको आने में काफ़ी परेशानी होती है और यहाँ से व्यापारी अगर कोई सामान बेचता है तो वहाँ पर गाँव में प्रवेश नहीं किया जाता। इसलिए मेरा अनुभागीय अधिकारी कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमने जो ज्ञापन दिया है उसको देखते हुए स्वीकृति प्रदान करें। मेदपुर रोड भी 7 से 10 खुला है, खाचोत भी 1-2 दिन पहले चालू हुआ है। तो इसके साथ हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इसको अतिशीघ्र खोला जाए और जो व्यापारियों को और कस्टमर को जो खाद्य सामग्री की परेशानी है उससे दूर होए। धन्यवाद। लॉयंस क्लब नागदा की सत्र 2020-2021 की नवीन कार्यकारिणी का गठन ऑनलाइन रूप से संस्था सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें अध्यक्ष बरखा गर्ग, सचिव सुनीता गर्ग, कोषाध्यक्ष संगीत खंडेलवाल, उपाध्यक्ष बिंदु खंडेलवाल, PRO सुनीता गुप्ता, टेमर वर्षा खंडेलवाल, सदस्य कल्पना अग्रवाल आदि को नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर लॉयंस क्लब नागदा के सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया। सरकारी हॉस्पिटल की लंबे समय से बंद पड़ी एक्सरे मशीन गुरुवार को दोबारा शुरू हो गई, जिससे मरीज और उनके परिजनों को राहत मिली। BMO डॉक्टर कमल सोलंकी के अनुसार एक्सरे मशीन की कैसेट लंबे समय से खत्म हो गई थी। ऐसे में जन सहयोग से कैसेट की व्यवस्था गुरुवार को हो गई है। कैसेट के अभाव में चेस्ट का एक्सरे करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब सामान्य दिनों की तरह एक्सरे की सुविधा नागरिकों को मिल सकेगी। सर, एक्सरे को लेकर बहुत देर से भ्रांतियां फैली सर, क्या नया अपडेट आया सर? भ्रांति तो कुछ नहीं है। ये हुआ ये था कि जो उसकी कैसेट होती है वो लंबे समय से हमारे पास वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उसकी भी एक अवधि होती है कि कुछ एक्सरे करने के पश्चात वो उसकी ख़राब होती जाती है। तो काफ़ी 1-2-3 महीने से समस्या सभी को पता है कि चेस्ट का एक्सरे नहीं हो पा रहा था, तो वो कैसेट अभी आ चुकी है ना। माननीय विधायक जी ने उसमें प्रयास करके करवाया है ना। थैंक यू। गुरुवार की दोपहर लगभग 3:30 बजे पुराने बस स्टैंड पर एक पुलिस जवान और लैंक्सिस उद्योग का सुरक्षाकर्मी एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस आरक्षक लक्ष्मण पटेल, लैंक्सिस उद्योग के सुरक्षाकर्मी राम किशोर शर्मा गुरुवार की दोपहर पुराने बस स्टैंड पॉइंट पर तैनात थे। इस दौरान दोनों टेंट के नीचे बैठे हुए थे कि अचानक तेज हवा चली, जिसके कारण बिजली का तार टूटकर टेंट पर गिरा।
दोनों स्थिति को भांपते हुए भागे। जैसे ही दोनों टेंट के बाहर निकले, टेंट भी धराशायी हो गया। क्षेत्रवासियों ने तुरंत विद्युत कंपनी से शिकायत कर केंद्र पर मामले की जानकारी दी। विद्युत कर्मियों ने क्षेत्र में बिजली सप्लाई बंद कर दी। इसके बाद से आरक्षक और उद्योग का सुरक्षाकर्मी उस स्थान पर नहीं बैठे, अन्य स्थान पर बैठकर ड्यूटी देते हुए नजर आए। एसडीएम आरपी वर्मा ने मामले को संज्ञान में लेकर विद्युत कंपनी के अधिकारियों को शहर में तैनात पुलिस पॉइंट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए। नगर पालिका अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण शहर वासियों को दुर्गंध व कीड़े युक्त पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे नागरिक गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर गुरुवार को हमने ये खबर दिखाई थी। इसको लेकर एसडीएम आरपी वर्मा ने मामला संज्ञान में लिया और सीएमओ सतीश मटसेनिया को समस्या समाधान करने के निर्देश दिए। सीएमओ मटसेनिया ने गुरुवार की सुबह जल शाखा के 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों को चंबल नदी के तट पर भेजा। इस दौरान कर्मचारियों ने पाइपलाइन की सर्चिंग की तो वहां पर बड़ा लीकेज मिला है, जिससे चंबल नदी का पानी सीधे पाइपलाइन में मिल रहा था। नगर पालिका कर्मियों ने लीकेज तो दुरुस्त कर दिया, लेकिन अगले 3 दिनों बाद पानी की स्थिति सामान्य हो सकेगी। इसके पीछे नगर पालिका अधिकारियों का तर्क है कि पाइपलाइन व टंकियों तक पानी पहुंच चुका है। जब तक इस पानी की निकासी नहीं होगी, तब तक गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका कर्मियों का कहना है कि चंबल नदी का वाटर लेवल बहुत ज्यादा है। ऐसे में नदी की काली मिट्टी ऊपर आ गई है, जिसके कारण खासरोद, रेलवे व नागदा में पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसको सुधारने के लिए पीली मिट्टी का उपयोग करने की योजना नगर पालिका कर्मियों ने तैयार की है। लॉकडाउन अवधि में शहर के उद्योगों के चक्के थमने के बाद चंबल नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार आया है, जिसको लेकर चामुंडा माता मंदिर के कुंड से लेकर नदी के अपस्ट्रीम तक का नजारा ड्रोन कैमरे में कैद किया गया है। इस दौरान मनोहारी दृश्य कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें हमारे सहयोगी परवेज अजीज खान व कमल बैरागी का सहयोग रहा। मंदिर में भेरू पूनम के उपलक्ष्य में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस अवसर पर पोरवाल समाज द्वारा दाल, वाफले, लड्डू व फलों का विशेष भोजन भी करवाया गया। भेरू पूनम का अति महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भेरू जी पूजन के लिए, जैसा कि सर्वविदित है कि सभी लोगों के भेरू जी बाहर होती है, लेकिन अभी वर्तमान में लॉकडाउन की पोजीशन की वजह से सभी लोगों ने घर में ही भेरू जी पूजन करने का निश्चय किया और आज उसी के तहत श्री बद्री विशाल देव मंदिर प्रांगण में भेरू जी का एक मंदिर है। वहाँ पर पोरवाल समाज द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत कम लोगों की उपस्थिति में ही भेरू जी पूजा की गई। नमस्कार, नागदा की सभी जनता को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज पूर्णिमा के अवसर पर पोरवाल समाज में भेरू पूजन का आयोजन किया। इसमें सीमित पोरवाल समाज के कुछ सदस्यों ने इसका पूजा करी। आज 2000 लोगों का भोजन बनाने का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि गरीबों के लिए वितरण किया जाए। आज पोरवाल, मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है कि मैं पोरवाल समाज से बिलोंग करता हूँ। पोरवाल समाज ने आज जो नाम किया है
वो शायद ही प्रदेश में किसी समाज ने ऐसा काम किया होगा जो पिछले 40 दिनों से पोरवल समाज के सदस्य कर रहे हैं। मैं उन सभी युवाओं को इससे प्रेरणा लेने के लिए संबोधित करता हूँ कि सभी युवा हमारे पोरवल समाज के युवाओं को देखें और उनसे प्रेरित हों। खबरें खास रोज से। पूरे देश में लागू लॉकडाउन के चलते सारे रेस्टोरेंट्स व होटलें बंद हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी चोरी छुपे कचौरी व समोसे बनाकर बेचे जा रहे थे। इस बात की भनक जब तहसील कार्यालय को लगी तो उन्होंने अपने पटवारी को भेजकर पूरी जानकारी हासिल की। इसके बाद आज सुबह दुकान को सील कर पंचनामा बनाया गया। यहाँ से शिकायतें मिल रही थी कि इनके द्वारा जो बाहर दुकान संचालित नहीं करते हुए अंदर घर से कचौरी समोसे पोहे आदि का विक्रय किया जा रहा है। 2-3 दिन के बाद में हमने इसको जो है पटवारी श्री अजय परमार इनको पैसे देकर के भेजा इसमें कि आप खरीदे कुछ भी, तो उनके द्वारा यहाँ पर आकर के और कचौरी खरीदी गई। तो ये लॉकडाउन का उल्लंघन है, जबकि रेस्टोरेंट होटल व्यवसाय आदि बंद किए जा चुके हैं। तो इसलिए इन पर 188 269 CRPC की कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है और दुकान अब शुरू किया। कई दिनों से जारी खासरोद नगर में बुधवार से कर्फ्यू में ढील देते हुए प्रशासन ने समस्त किराना दुकानों व आटा चक्की सब्जी फल फ्रूट को सुबह 7 से 11 बजे के बीच में खोलते हुए जनता को राहत दी। लेकिन आलम यह रहा कि प्रशासन की इस ढील की वजह से बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन सख्ते में आया और तुरंत ही नगर में भ्रमण कर जनता व किराना दुकान संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विक्रय करने के निर्देश दिए। एसडीएम व एसडीओपी ने अपने वाहनों से और थाना प्रभारी व तहसीलदार मधु नायक पैदल घूमकर निर्देश देते हुए नजर आए। आज तो नहीं, कल चालू करते हैं।